औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोगों को और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ममनून हूँ आपका, आपने इनवाइट किया है आज बात करने के लिए। कोताही और माज़रत इस वजह से कि पहले भी 2-4 आपके इन्विटेशंस आए थे, जो मैं एक दफ़ा तो कराची में नहीं था, फिर दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि मसरूफ़ियत कुछ इस किस्म की थी कि बात नहीं हो सकी आप सब लोगों से। बहरहाल आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज इनवाइट किया है। उम्मीद है कि कुछ न कुछ थोड़ा सा समझाने के इस टॉपिक पे काबिल हो जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि बात क्लियर हो जाए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाए बात। बहुत सारे सवालात आप लोगों के भी आते रहते हैं, और जो हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं या जो इंटरनेट पर आते हैं सवालात, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के थ्रू रहता है। डिजिटल वर्ल्ड है, रफ्तार तेज़ हो गई है, वक्त कम रह गया है, बहुत सारे फासले सिमट गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, दूरियां जो हैं वो या तो बहुत बढ़ गई हैं या बहुत करीब हो चुके हैं फासले। ये दो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किए हैं आप इस आजकल के दौर के अंदर। आजकल के दौर में इंसान का सबसे बड़ा मसला मुझे यूँ मालूम होता है, जो मेरे पास फीडबैक आते हैं, वो दो हैं। एक कि उसकी शादी या रिलेशनशिप नहीं चल रही है, ना हो रही है, और दूसरा कि उसके पास प्रॉपर वसाइल नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, अबंडेंस नहीं है रिसोर्सेज की। पैसा पैसा नहीं है। माँ है तो बच्चों के लिए, जॉब के लिए परेशान है, बच्चा है तो अपने लिए बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हासिल करना चाहता है कम से कम टाइम में। और ख़ातून है तो अपने रिलेशनशिप, शौहर हस्बैंड को लेके परेशान है, या जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो इस बात के मुतमन्नी है कि शादी हो जाए। फिर शादी के बाद नेक्स्ट स्टेप उनका यह होता है कि अच्छी साले फरमा बरदार औलाद मिल जाए। फिर इस तरह एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पूरी कहानी में अगर हम देखें, पूरे सीक्वेंस में अगर हम देखें, तो अल्लाह की तरह है हमारे लिए। हमारी प्रायोरिटी, जितना हम रिज़्क़ के लिए आज परेशान हैं, इतना बाखुदा अगर हम अल्लाह के लिए परेशान हों, तो हम में से बहुत सारे लोग विलायत के बड़े बड़े दर्जे, मर्तबे और रुतबे हासिल कर लें। लेकिन हम जिस कदर किसी इंसान के लिए परेशान होते हैं, वसाइल के लिए परेशान होते हैं, मसाइल के हल के लिए परेशान होते हैं, उस सिलसिले में उतना हम खालिक़ कायनात के लिए परेशान नहीं होते। अल्लाह पाक कलाम पाक में शिकवा करते हुए नज़र आते हैं इस बात का। सूरा अल-ज़ुमर 39th सूरा, उसकी आयत नंबर 67 है। आयत नंबर 67 में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? वमा क़द्दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, वमा क़द्दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसा कि हक़ था उसकी कदर शनासी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हम अब अल्लाह पाक ये शिकवा किससे कर रहे हैं? हर एक जी रूह से, जी नफ्स से, जिसको शऊर अता हुआ, जिसे पहचान अता हुई अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की पहचान अता होने के बावजूद कदर नहीं की, ये बहुत बड़ा शिकवा है खालिक़ कायनात का। तो कदर करता भी कैसे इंसान? किस तरीके से कदर करता? अल्लाह ने अपनी कदर के लिए 2 से 3 चीज़ें मुतय्यन फरमाई हैं। एक तो सब्र से, और एक शुक्र से, एक ज़िक्र से। ज़िक्र भी ऐसा ज़िक्र कि हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर उसकी तरफ मुतवज्जो होना, ये है ज़िक्र। चाहे वो ज़िक्र ख़फ़ी हो, चाहे ज़िक्र क़ल्बी हो, चाहे ज़िक्र लिसानी हो, यानी ज़ुबान के थ्रू ज़िक्र हो। अब अगर इस गैलेक्सी से आप निकल जाएँ, थोड़ा सा आगे चले जाएँ, जो सबसे पड़ोसी गैलेक्सी है आपकी एंड्रोमेडा, 200 मिलियन लाइट ईयर्स के फ़ासले पर। और 200 मिलियन लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि लाइट एक सेकंड के अंदर 3,86,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। मतलब मैं अगर एक एंड से लाइट फेंकूँ तो दूसरे एंड तक पहुँचने में 3,86,000 माइल कवर करने में उसे महज 1 दक़ीक़ा लगेगा, जो कि 1 सेकंड होगा, एक वक्त का इंतहाई छोटा हिस्सा। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 सेकंड से, तो 1 मिनट में लाइट ने कितना ट्रैवल किया? ये सारे लोग कैलकुलेटर अपने खोल लें। 3,86,000 किलोमीटर ज़रबे 60, तो ये हो गया 2,31,00,000 किलोमीटर 1 मिनट में। और इसको अगर हम फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतनी फिगर है, जो कि 1379 मिलियन 600 किलोमीटर। 1379 मिलियन, ये कितने बिलियन? 1 बिलियन और 379
399 सॉरी नॉट 79, 399 1,399,00,000 किलोमीटर ये लाइट एक घंटे में ट्रैवल करेगी। और ये एंड्रोमेडा 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है आपसे, 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच जाए, पहली बात तो यह है कि इस ज़िंदगी में 60-70 साल की ज़िंदगी में हम इतना फासला कवर कैसे कर सकते हैं। चलें किसी बहाने किसी रॉकेट में बहुत ही या माशर जिन्न वाले इंस वाली आयत का सहारा लेकर के अल्लाह पाक सूरह रहमान के आयत नंबर 66 में जैसे फरमाया कि एक गिरोह जिन्नो इंस निकल जाओ इस कायनात की वुसअतों से, किनारों से, अगर तुम निकलना चाहो, बजुज़ उसके कि तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिस्सुल्तान, सुल्तान के अलावा नहीं निकल सकते। सुल्तान क्या है? ज़ोर, ज़बरदस्ती या बहुत ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो सुल्तान बहरहाल अब तक एक्सप्लोर नहीं हो सका कि सुल्तान अल्लाह पाक ने किस चीज़ को कहा है। आइंदा कुछ रिसर्चेस में शायद पता चल जाए कि सुल्तान से मुराद क्या है अल्लाह पाक की। बहरहाल तो वहाँ अगर एंड्रोमेडा पर मैं खड़े होकर ख़ुद को ढूंढूं या अपना मकान ढूंढूं या आपको मैं ढूंढूं तो क्या मुझे आप नज़र आएंगे? तो उस एंड्रोमेडा के मुकाम से ऊपर अल्लाह पाक का अर्श या पहला आसमान कितने फासले तक है? ये कहाँ कोई जवाब दे सकता है इस सवाल का? कोई साइंस अभी तक इस तरह की पैदा नहीं हुई कि आसमान, पहला आसमान कहाँ से शुरू होता है वो वहाँ तक पहुँच जाए और हमें पता चले कि कहाँ है। और फिर वहाँ से खड़े होकर अगर मैं देखूँ कि ये ज़मीन इधर 2 मिलियन लाइट ईयर्स का सफ़र करके वापस मैं ख़ुद को ढूंढना चाहूँ, अब उस मक्खी या उस चूंटी या उस माइक्रो ऑर्गेज़म से भी तो ज़्यादा छोटी मेरी औकात है। और उससे अल्लाह पाक शिकवा करे कि तुमने कदर नहीं की इंसान, जैसा कि हक़ था मेरी कदर करने का। तो इसका मतलब है कि क्रिएशन कोई इस किस्म की दी गई है, माइंड को इस किस्म का दिया गया है, पावर को इस किस्म की दी गई है कि अल्लाह पाक जिससे शिकवा कर रहे हैं, अगर हम इतने छोटे मामूली और बेवक़्त होते तो उससे अल्लाह पाक जैसी ज़ात कैसे शिकवा कर सकती थी कि हक़ अदा नहीं किया जैसे कदर करनी चाहिए थी। तो अल्लाह पाक कैसे कदर करें हम आपकी? आप तो हमें नज़र नहीं आते, हम तो आपको महज आपकी असनाफ़ के थ्रू, आपके अस्माउल हुस्ना के थ्रू, आपकी क्रिएशन के थ्रू जानते हैं। और इन क्रिएशन को भी तो हम पूरी तरीके से नहीं जानते कि हवा क्रिएशन है, ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ पहुँच रही है, पूरे ग्लोब को सर्कल कर रही है। अगर ये आग जल रही है तो इसका मंबा मखज़न क्या है, ये कितने किलोमीटर नीचे से आग ज़मीन से पैदा हो रही है, आग आसमान से आ रही है, आग पानी में से पैदा हो रही है, ये कहाँ से पैदा हो रही है? या माचिस जलाने से आग पैदा हो रही है, या पत्थर से पैदा हो रही है, या शजर से पैदा हो रही है? मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि शजर के पीछे, उन्होंने कहा घर वालों के वहाँ मुझे आग नज़र आ रही है, मैं लेकर आता हूँ कुछ आग ताकि हम तापें या उससे काम लें। पहाड़ी पर जहाँ पहुँचे तो दरख्त के पीछे से उन्होंने देखा एक बहुत तेज़ वो है बीम है, नूर है बहुत ज़्यादा। वो पास गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ अल्लाह। यहाँ पर देखें आग एक अलग कहानी है। फिर अगर आप देखते हो, अगर हम पानी का मंबा और मखज़न जांचना चाहें, मालूम करना चाहें तो नाकाम रहेंगे। तो हम उसकी असनाफ से ही वाकिफ़ नहीं है। वो पानी में टनों नीचे जो मखलूक बस रही है वो कैसे सरवाइव कर रही है, मछलियाँ आपस में बात कैसे कर रही हैं, एक दरख्त दूसरे दरख्त से जो सैकड़ों मील दूर है उससे कैसे गुफ्तगू कर रहा है, एक परिंदा, कितने लाखों करोड़ों के झुंड हैं परिंदों के। लिल्लाहि जुनूदुस समावात वल अर्द, बेशक ये लश्कर हैं अल्लाह पाक के आसमान और ज़मीनों में जो मखलूक़ात हैं। आपने बतखें देखी होंगी तैरती हुई या बाग में, तो गिन सकते हैं आप उनको। आपने आसमान पे तारे देखे होंगे तो क्या आप गिन सकते हैं तारों को? आपने जो है वो मट्टी की रेत की ज़रात मुट्ठी में ले लें और उसे पकड़ लें और क्या उसे काउंट कर सकेंगे कि इसमें कितने ज़रात हैं, ज़रे के अंदर कितने ज़रात हैं, और उस ज़रों के अंदर फिर और कितने न्यूक्लियस हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो क्या क्या बलाएँ उसके अंदर बंद बैठी हैं। तो उस इंसान से, जो इंसान अल्लाह पाक को महज उसकी असनाफ से भी, उसकी जो सिफ़ात हैं उस सिफ़ात पर भी उसकी नज़र नहीं है, उस सिफ़ात से भी नहीं जान सकता, या उस सिफ़ात को भी परख नहीं पाता, नज़र की वुसअत को नहीं समझ पाया इंसान कि उठाकर देख अपनी नज़र आसमान की तरफ, थकी मांदी वापस आ जाएगी तुम्हारे पास। सूरह मुल्क में आयत है कि नज़र उठाकर देख, क्या तुम्हें कोई रखना नज़र आता है रहमान की क्रिएशन में? कोई तुम्हें तफावत नज़र आता है रहमान की क्रिएशन में? आसमान की तरफ देखें, दीगर बुलंदियों की तरफ देखें, कोई हमें रखना नहीं नज़र आता। फ्लॉलेस बिल्कुल कायनात है,
फॉल्टलेस कायनात है, कोई फॉल्ट नहीं है इस कायनात में। दूर दूर जो सितारे हमारे आबा व अजदाद ने देखे थे 500 साल पहले, जो ये सितारों का झुरमट हमारे सरों पर जगमगाता था, जब आपकी 6-10 नस्लें पीछे चले जाएं, आपके आबा व अजदाद ने भी तो यही सितारे देखे थे जो हमने सितारे देखे हैं। उनको भी ऐसे ही दर्द होता था जो हमें दर्द होता है, उनको भी ऐसी भूख लगती थी जैसी भूख हमें लगती है, उनकी भी यही बॉडी की नीड्स थी, यही चीज़ें थी जो हमारी हैं। हम में और उनमें मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ ये है कि वो फिर भी अल्लाह पाक के करीब थे, वो फिर भी अल्लाह पाक को जांचने, अल्लाह पाक को पाने के लिए, उसकी असनाफ को जांचने के लिए कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करते थे। हम महज अगर इस वक्त जो कोशिश करें वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे रिज़्क ज़्यादा आता हो जाए, मुझे रिलेशनशिप अता हो जाए। हम मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? मादी चीज़ें, फ़ानी चीज़ें। क्या आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कब्र में जाएगा? मुझे पता है किसी के साथ जाएगा, तो हाथ खड़े करें आप सब लोग इधर जितने बैठे हैं। नहीं जाएगा ना? है जाएगा? नहीं, कोई नहीं जाए। अच्छा, या दौलत लेकर जाओगे? आप बताओ, वहाँ कोने में जो लास्ट हैं, क्या दौलत लेके जाओगे बेटा? यहाँ से कौन लेकर गया? अकबर बादशाह तो नहीं ले गया यहाँ से कोई दौलत, कोई ले गया? ज़िया-उल-हक साहब चले गए, शहीद हो गया, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। और दीगर बड़े बड़े बादशाहान, सिकंदर आज़म जो था, रहती दुनिया तक उसका नाम है, उसके सिक्कों पर तस्वीरें मौजूद हैं। तो सिक्के भाई दुनिया में मौजूद, हाँ बात ठीक है आपकी, सिक्कों पर तस्वीरें हैं, वो बात ठीक है, सिक्के भी तो दुनिया में पड़े हैं, तो वो कहाँ ले गया अपने साथ? कुछ ले गया? तो आपने अमर होना है ना इस दुनिया में। आप चाहते हो कि आपकी रहती दुनिया तक नाम रहे, आप चाहते हो कि रहती दुनिया तक आपके लिए कोई ना कोई इसमें कोई मकाम, कोई बात हो आपके बारे में, आपके जाने के बाद बात हो। हालांकि जाने के बाद आप बात होगी है नहीं, वो पता नहीं चलेगी ना आपको। मरने के बाद कहाँ से आपको पता चलनी है कि जाने के बाद क्या बात हो रही है? या मरने के बाद जो शऊर में आपकी आँख खुलेगी, जिस वाइब्रेशन में आप जागोगे, तो अहादीस मुबारका में तो ये भी है कि मुर्दा जो है वो अपने दफनाने वालों की वापसी जब होती है तो उसकी कदमों की आहट सुनता है, और कब्र में जब आँख खुलेगी तो उसे ऐसे लगेगा कि जैसे सूरज बस गुरूब हुआ चाहता है। यह हादीस में है, मैं नहीं कह रहा। ये बड़े ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि अनकंसीवेबल हैं इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ही तो रहते हुए हमने अल्लाह पाक को हम कहेंगे अल्लाह पाक हम तो कदर कैसे करें? हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी कदर करनी कैसे है। और आपको समझेंगे तो आपकी कदर को समझेंगे, उस लामतनाहियत को कैसे समझें? है उस लामतनाहियत को, उस डेप्थ को, उस यूनिवर्सल डेप्थ को कैसे समझें? उस कहानी को कैसे समझें कि अल्लाह पाक की कायनात में तो हमारी नज़र ठहरती ही नहीं है। क्या कोई गिन सकता है कि एप्पल्स कितने पैदा हुए हैं आज के दिन में? जनवरी से लेकर मुझे बताएं मई तक कितने जी एप्पल्स पैदा हुए? वो आप कोने में उधर बैठे हैं, आप बताएं। हैं? अच्छा चलें ठीक है, भेड़ कितनी पैदा हुई हैं, बकरियां कितनी पैदा हुई हैं, ऊँट कितने ज़िबा हुए हैं, कितने टन खुराक आप खा चुके हो, ये तो किसी को हिसाब नहीं है। जब असनाफ का हिसाब नहीं है, सिनफ़ों का हिसाब नहीं है, क्वांटिटी का हिसाब नहीं है, तो अल्लाह पाक को किस तरीके से आप पहचानोगे? ये फंडामेंटल क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है मेरे। वो पूछते हैं आके हम पहचाने कैसे अल्लाह पाक, हमें तो पता ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह पाक ने जुस्तजू पर रखी हैं, आपकी इंटरेस्ट पे रखी है ना, कि आप इंटरेस्ट उस चीज़ में होगा तो उसकी आपके ऊपर परतें खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। एक वक्त आएगा कि हल्की कोई ना कोई इरफानियत की एक रमक नसीब हो जाएगी, इरफानियत की एक आपको किरण नसीब हो जाएगी। जब इरफान मिल जाएगा आप आरिफ बन जाओगे, आरिफ की कैटेगरी में आ जाओगे। जब आरिफ इरफान, देखो जिसको इरफान नसीब होता है वो आरिफ है ना, और जो आरिफ बनता है तो वही इबादत के थ्रू आरिफ बनेगा, आबिद बनेगा पहले फिर आरिफ बनेगा, साजिद बनेगा पहले फिर आरिफ बनेगा, रुकू करने वालों में होगा फिर आरिफ बनेगा। नीयत अपनी साफ़ रखेगा, उसकी मखलूक को तंग नहीं करेगा, उसकी मखलूक के हक़ अदा करेगा। उसकी मखलूक ने उसके लिए जो जो चीज़ें मांगी हैं, जो जो राइट्स रखे हुए हैं वो पूरे करेगा। अल्लाह पाक क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल, आपका क़ल्ब, आपकी तवज्जो, आपकी सारी चीज़ों में समाता चला जाएगा और दोस्ती कर लेगा आपसे। अल्लाह पाक आपसे दोस्ती कर लेगा। अल्लाह पाक चाहेगा कि आप उसके करीब आएँ। वो कहते हैं ना कि आप एक कदम जाते हो वो 10 कदम आता है आपके, वो इस तरीके से ही है। बड़ी अच्छी दोस्ती निभाता है फिर, और बहुत ही अच्छा दोस्त है, बड़ा वसी ग्राउंड आपको देता है, अपनी बातें सुनता है, आपसे बातें होती हैं। आप कैसे बातें होती हैं, आपके जहन में कोई चीज़ आ गई, आप यकायक ख्याल आए कलाम पाक की फ़लानी आयत में मेरा जवाब है, ये बातें हैं,
ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करती है, फ्रीक्वेंसी हिट बैक करेगी आपको। फिर आप कलाम पाक खोल के बैठ जाते हो अपने मतलब की जो बात आप दिल में सोच रहे होते हो, कोई ना कोई आयत पर आपका ध्यान चला जाता है, नज़र चली जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, दोस्ती की इब्तिदा होती है अल्लाह पाक से। और जब दोस्ती की इब्तिदा होती है तो फिर ये वन वे ट्रैफिक नहीं रहता, ये टू वे ट्रैफिक हो जाता है। फिर आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता करता है, ऐसी ऐसी वुसअतें, फरावानियाँ, रिज़्क़ की ये सब चीज़ें अता करता है कि आपकी अक़ल हैरान रह जाती है कि ये किस तरीके से हो रही है चीज़ें मेरे साथ, कैसे मामला चेंज होना शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी अल्लाह पाक के पास जाते हैं अपनी कोई ना कोई गर्ज़ और गायत के साथ जाते हैं। उसके लिए तो उसने 5 दफ़ा याद करने के लिए तो 5 दफ़ा अल्लाह पाक ने रूटीन में एक इबादत दे दी ना, कि भाई हर ख़ास और आम जो है ये 5 टाइम पढ़ेगा नमाज, एक वक्फ़े से दूसरे वक्फ़े तक मैं ज़िम्मा उठाता हूँ रिज़्क़ का, मैं ज़िम्मा उठाता हूँ तुम्हारी इज़्ज़त का, सेफ्टी का, तुम्हारे लिए हर चीज़ के बंदोबस्त का मेरा ज़िम्मा है। बस तुम 5 टाइम नमाज तो अदा करो। एंड व्हाट नेक्स्ट, 5 टाइम नमाज अदा कर ली। अब ख़ाशिईन कौन है? जो खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं वो ख़ाशिईन हैं, जो नमाज के बाद भी अल्लाह पाक कहते हैं ना कि ज़िक्र करो तो ज़िक्र कसीर करो, जैसे अपने आबा व अजदाद का प्यार से ज़िक्र करते हो उस तरह मेरा ज़िक्र करो, उस तरह मुझे पहचानो। वाहिद हूँ, क़हार हूँ, जब्बार हूँ, समी हूँ, अलीम हूँ, वहाब हूँ, दुआएं कबूल करने वाला हूँ। जो दुआ करोगे मैं कबूल करूँगा, लेकिन आ तो जाओ, अंडरस्टैंड तो करो, क्योंकि इस दुनिया में पर्पसफुली एक निगाह की बंदिश के साथ आपको उतारा गया है कि आपके ऊपर पर्दे रख दिए गए। हालांकि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला आयत है ना कि कौन है तुम्हारा रब, या क्या तुम अपने रब को पहचानते हो, या कि मैं कौन हूँ, या रब कौन है तुम्हारा। तो कालू बला, या कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अलस्तु बिरब्बिकुम की तो लुग़वी जो मीनिंग है तो वो ये है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो रूहों ने कहा जी हाँ कालू बला। तो कोई ऐसी बदनसीब रूह थी क्या उधर जो रह गई कालू बला कहने से, एक्सेप्टेंस करने से रह गई? कोई किसकी रह गई? फ़िरौन की रह गई है। आप बताओ किसकी रह गई? अबू जहल। अच्छा आप बताओ किसकी रह गई रूह उधर? नहीं, सबकी रूहों ने अक्रॉस द बोर्ड कहा है। यहाँ पर उतरने के बाद उन रूहों ने जो अपने साथ जो काम किया है, उनके नफ्सों ने अपने आप पे जुल्म किया है, जुल्म के दरवाज़े खोले, अपने जुल्मतों में चले गए। जुल्म का मतलब है अंधेरा। अल्लाह पाक क्या कहते हैं? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात। ये आयत है ना, सूरह बकरा की ग़ालिबन आयत है। तो यहाँ पर जो कहानी आती है वो ये है कि अल्लाह आपको ज़ुल्मतों से, अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आता है। तो मतलब ये हुआ कि जब कदर शनासी के लिए बैठेंगे, कि अल्लाह की कदर जानने के लिए बैठेंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए बैठेंगे, तो निगाह की वुसअतें खुल जाएंगी। और अब ये वो वुसअतें होंगी कि जिनके थ्रू आप घर बैठे बोलोगे मुझे एंड्रोमीडा जाना है, या मुझे ज़ुहल पे जाना है, मुझे मरीख़ पे जाना है, मैं किस तरीके से जाऊँ? कोई ना कोई अल्लाह पाक आपके दिल में चीज़ पैदा कर देंगे, कोई रास्ता पैदा कर देंगे कि चलो घूम कर आओ यार, कोई बात नहीं, मेरा बंदा है, घूमना चाहता है, कायनात की वुसअतों में सैर करना चाहता है, दिखा दो उसको कायनात में क्या क्या निशानियाँ हैं। बात वहाँ तक नहीं रहती है। आखिरी किनारा कहाँ है कायनात का, और शुरू कहाँ से हो रही है कायनात? क्या कोई इस किस्म की साइंस है जो पहुँच सके इन चीज़ों पर? आज तक तो कोई नहीं पहुँच सका। तो उस मास्टर क्रिएटर जो वाहिद है, अकेला है, ना किसी ने जन्म दिया, ना किसी से जन्म लिया, ना किसी को जन्म दिया, उस वाहिद क़हार और रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात, तमाम कायनातों का रब, हर कायनात का रब। ये तो एक कायनात है ना, ये तो एक कायनात है जिसमें एंड्रोमेडा भी है, मिल्की वे भी है, और भी पता नहीं सैकड़ों गैलेक्सीज हैं जहाँ तक हमारा दिमाग ही नहीं पहुँचा। फिर इस कायनात के नीचे एक ब्लैक होल खुलता है, उस ब्लैक होल से कनेक्ट हो जाते हो नीचे वाली कायनात में। फिर उसके नीचे एक और कायनात है, और एक और कायनात है। ये पूरी सिस्टम के साथ सबा समावात वल अर्द व मिनल अर्द मिसलहुन आयत है ना, व मिनल अर्द मिसलहुन, के 7 आसमान और ऐसी ही 7 ज़मीनें तख्लीक की। वो ज़ात बाबरकत, वो कितनी बड़ी है वो ज़ात, क्या उसकी बड़ाई की कोई तारीफ़ हो सकती है? क्या उसकी बड़ाई की कोई प्रॉस्पेरिटी की, कोई वुसअत की कोई कहानी समझ में आ सकती है? किसी को नहीं आ सकती वो कहानी समझ में, जब तक वो खुद ना चाहे। अब वो ज़ात कह रही है, शिकवा करिए कि अल्लाह पाक जैसे फरमाए सूरह ज़ुमर में कि
लोगों ने कदर शनासी नहीं की मेरी, जैसे कि हक़ था कदर करने का। तो ये एक छोटी सी कोशिश है समझाने की कि हम कदर करें तो कैसे करें। जब तक हम अपने सारे ख़यालात को दुनिया से डिस्कनेक्ट करके एक ख़याल की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे तो कदर शनासी कैसे आ सकती है। अब ख़याल क्या है? ख़याल एक इलेक्ट्रिसिटी है। आप एक चलती फिरती इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसमें एक डिवाइस की एपिक्स अता की गई, उरूज कहाँ पहुँचा? दिमाग में, जहन में, ब्रेन में, थॉट में। और ब्रेन कैसे चलता है? थॉट से चलता है। थॉट क्या चीज़ है? बिजली है। बिजली क्या चीज़ है? आपकी ज़िंदगी में जो हरकत है, वो ख़याल की हरकत हो, वो हाथ की हरकत हो, वो जज्बात की हरकत हो, वो दर्द हो, वो खाने का टेस्ट हो, वो सूंघने की हिस्स हो, वो छूने की सलाहियत हो, वो देखने की नज़र हो, वो सुनने की समात का असर हो, ये सब बिजली है। बिजली समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आप अभी सामने बैठे हैं ना मेरे, कितने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, तो ये सारी एक बिजली के जनरेटर्स हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। बिजली के जनरेटर्स हैं। उन जनरेटर्स को कैपेसिटी इनको कहाँ से मिल रही है? हार्ट से दिमाग की तरफ एक बरक़ी रॉ जो है वो चल रही है। और वहाँ क़ल्ब सलीम का बार बार ज़िक्र है कलाम पाक में। ये जो बरक़ी रॉ चल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही तो आपको इंसान बना रही है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को, किसी का करंट फास्ट है तो बहुत गुस्से में है जी। आज शाह साहब जड़े ने बहुत गुस्से है। आज कहता है जी साईं को बहुत गुस्सा है, बस साईं हाई फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, साईं लो फ्रीक्वेंसी, मूड ऑफ है, लो फ्रीक्वेंसी में है। आज यार मुझे प्यार नहीं किया अम्मी ने, आज अब्बू ने डांटा है, आज ये आज वो। ये हर किस्म की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी के मोड्स हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। समझें इस बात को आप लोग, बहुत देर हो जाएगी वरना बाद में समझने में। अगर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो समझ लिया तो ना सिर्फ आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना ख़याल किसी भी जहन में बग़ैर किसी मोबाइल फ़ोन के पैदा कर सकें, बग़ैर किसी वसीले के कहीं पहुंचना चाहें पहुंच जाएं, बग़ैर किसी चीज़ के आप बढ़ना चाहते हैं आगे आप बढ़ जाएं। यानी कि हर चीज़ की पहचान सिर्फ इस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फ़्लो या इस करंट के थ्रू आपको दी गई है ना। ये करंट आपका रूह से जनरेट हो रहा है, रूह आपकी क़ल्ब के थ्रू जो है वो हरकत कर रही है, क़ल्ब आपकी रूह के थ्रू हरकत कर रहा है, रूह आपकी क़ल्ब के थ्रू हरकत कर रही है। वो एक अलग है, वो कहानी है, वो फिर किसी दिन समझाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपने उस करंट का, उस, समझे ना इस बात, उस करंट का फ़्लो, उसकी तवज्जो, इर्तिकाज़ तवज्जो, वो सारी आपने एक पॉइंट पे जमा कर ली कदर हासिल करने के लिए। रब की, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, उसकी ज़ात में महव हो गए। गौतम बुद्ध जो था वो इतने 300 साल, पता नहीं कितने साल, महात्मा सिद्धार्थ बुद्ध बैठा रहा, एक ख़याल में बैठा रहा। उससे अपना करंट का फ़्लो, उस डिवाइस का फ़्लो ज़ात बारी ताला की तरफ, ज़ात हक़ की तरफ मरकूज़ रखा, तब जाकर उसको वो मुकाम अता हुआ, वो मर्तबा अता हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कलाम पाक में क्या फ़रमाते हैं कि बहुत खूब रुजू करने वाले थे। बहुत, ये रुजू करना क्या है? बहुत ही तवज्जो के साथ, हनीफन का उसमें वर्ड यूज़ हुआ है, वो तवज्जो के साथ आते थे, बहुत ही रिक़्क़त भरा क़ल्ब लेकर आते थे। आँखों से नहीं नज़र आ रहा अल्लाह पाक, लेकिन क़ल्ब में तो है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है। एक इलेक्ट्रिसिटी, एक फ़्लो, एक प्रेजेंस, एक ज़ात, एक अल्लाह पाक की जो प्रेजेंस है वो क़ल्ब में या शहरक से ज़्यादा करीब मौजूद है। हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपना बच्चा अज़ीज़ है, हमें तो ये ट्रंक अज़ीज़ है, हमें तो ये ख़जाना अज़ीज़ है, हमें तो ये मोबाइल फ़ोन अज़ीज़ है। तो फिर तो बात ठीक है ना कि कदर नहीं की जिस तरह कदर करनी चाहिए थी, नहीं की ना कदर जिस तरह कदर करनी चाहिए। क्योंकि कदर क्या होता है? प्रायोरिटी है कि किस प्रायोरिटी पर रख रहे हो आप अल्लाह पाक को। तो अल्लाह पाक आपको फिर भी बड़ी ऊंची प्रायोरिटी पर रखता है, बचाता है आपको, खिलाता है आपको, कपड़े देता है आपको, सांस देता है आपको, पहचान देता है आपको, रिश्ते देता है आपको। आप समझते हो ये सारी सिचुएशन के बेरोज़गारी आपके साथ है, पैसे नहीं है, ये पहले किसी के साथ नहीं हुई। आप वो वाहिद इंसान हो जो उस सारे मुसीबत से गुजर रहे हो। वाई मी जी, मेरे साथ क्यों है? और वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? ये वाला वही पैराडाइम, वही कहानी, वही सिचुएशन आ गई जो हर इंसान सोचता है कि जी मेरे साथ जो हो रहा है वो आखिर हो गई है, ये ऐसा तो हुआ नहीं है किसी के साथ। जो कोई गलती पर है, सरीहन गलती पर है। यहाँ पर फिर इर्तिकाज़ तवज्जो की बात आती है, उस इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है, उस नियत की बात आती है, उस इंटेंट की बात आती है, उस फ्लो की बात आती है, उस टारगेट की बात आती है कि आपका टारगेट है क्या। जो आपका टारगेट होगा, इन्नमल आमाल बिन्नियात क्यों कहा गया था? कि जो आपका इंटेंट होगा,
फिज़िकल वर्ल्ड में वही चीज़ आपको होगी। 5 टाइम नमाज, जैसे मैं कह रहा था, आप पढ़ते हो, आप अपनी हाजतें रख देते हो, सब कुछ अता हो जाता है। अब जो बाद का टाइम है, जिस वक्त जो जिक्र करो, अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए करो जिक्र, अल्लाह पाक को पहचानने के लिए करो जिक्र, उसकी कदर करने के लिए जिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस जिक्र में भी फिर आखिर में जाकर बहुत तारीफ़ की, बहुत हम्द की, बहुत सारा कुछ कर दिया, बहुत अल्लाह पाक को पहचानने की कोशिश कर दी, एंड में एक पर्ची भी पकड़ा दी कि ज़रा आप सर इसको भी तो देख लें, अब जा रहा हूँ, देखते इसमें ज़रा वो गाड़ी वाड़ी मेरी थोड़ी वो प्रमोशन रुकी हुई है, वो बंदी के साथ शादी नहीं हो रही है, वो ये मसला है, ज़रा ये भी तो देख लें ज़रा। क्या ये एटीट्यूड हमें लेके जाएगा आगे? वो उसके लिए तो 5 टाइम नमाज आप पढ़े हो ना, तो वो सारी नेमतें, वो रिज़्क़, वो अक़ल, वो फ़हम, वो पूरी वुसअतें वो 5 टाइम की नमाज में भर दी गई ना आपके लिए। तो बड़ा ही बदनसीब तो वो है जो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ा, जो 5 टाइम बुला रहा है। रब की ज़ात बुला रही है कि आओ हय्या अलस्सलाह, आ जाओ भाई, पढ़ लो आकर खुदा के बंदे। वो कहते नहीं, बैठे हैं इधर, ड्रामा लगा हुआ है, हम टीवी देख रहे हैं, या क्रिकेट आ रही है, या कुछ तकरीर देख रहे हैं, या जो भी कुछ कम कर रहे हैं मसरूफियात में, या किसी और काम में मसरूफ़ हैं, ड्यूटी पर हैं, नहीं पढ़ सकते। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्वालिटी टाइम है, प्रायोरिटी टाइम है, जो कदर शनासी का टाइम है, उस टाइम पर सिर्फ कोशिश करें कि ज़िक्र करें, कुछ और ना करें, और आते आते ज़िक्र करते करते ज़िक्र करें अल्लाह के लिए। अल्लाह को खालिस ज़िक्र पसंद है, खालिस, बग़ैर किसी मिलावट के। हत्ता कि ये भी नहीं बोलो कि अल्लाह पाक मुझे ये दे दो, ये मैंने ज़िक्र किया है ना, ज़रा ये पर्ची तो पकड़े, ज़रा देख लीजिएगा मेरे जाने के बाद। ये तो एटीट्यूड नहीं होगा ना, ये तो नहीं होना है चाहिए एटीट्यूड। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी किबरिया, एक एंड से दूसरा एंड कायनात का नहीं समझ में आएगा आपको। वो उसका क्रिएटर है भाई, वो उसका क्रिएटर है। वो क्रिएटर की क्या होगी? क्रिएटर कौन होगा, कैसा होगा, क्या खूबसूरती होगी उस क्रिएटर में, क्या रोशनियाँ होंगी, क्या नूर होगा, क्या तख्त होगा, क्या जगमगाहट होगी, क्या कितना जलाल होगा, साहिब जलाल, क्या उसकी वो होगी कि एक चीज़ की तरफ अगर वो इशारा कर दे तो तहस नहस हो जाए। 100 एटमों, करोड़ों एटमों के बराबर एक धमाका आ जाए, एक चीख आ जाए, सहीहतुम वाहिदतुम फैज़ा हम खामिदून, सूरह यासीन में है ना, 3 धमाके बताए थे आपको, 1 सेकंड में चटनी खलास। तो उसको आप उसके ज़िक्र को, उसके प्रोटोकॉल्स को, उसकी कदर शनासी को उस लेवल पे रखो यार। ये बस बात आपको थोड़ी सी समझानी थी। बात थोड़ी सी तवील हो गई। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि इनवाइट किया, और ऐसे सेशंस रखा कीजिए, इंशाल्लाह बातचीत चलती रहेगी, होती रहेगी। तो एंड में कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह पाक जिस तरह फरमा रहे हैं कि मेरी कदर पहचानो, हक़ अदा करो मेरी कदर का, और वैसे हक़ अदा नहीं किया तुम लोगों ने जिसका कि हक़, जैसे कि हक़ अदा करना चाहिए था। बस ये इतना लुब्बे लुबाब है। सूरह ज़ुमर की एक आयत हम डिस्कस करने बैठे थे, बात काफ़ी आगे तवील हो गई। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर भी आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आप सब लोगों से। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग। इम्तियाज़ भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने पकड़ लिया मुझे बहरहाल आज। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।